लॉकडाउन। गोविंदा नाम का व्यक्ति डिब्बे में चावल की गिनती कर रहा था। 2,31,000, 2,32,000, 2,33,000। तभी उसकी पत्नी आई और अजी सब्जी खत्म हो गए हैं, जाकर ले आइए। क्या तभी खत्म हो गया? अब मैं नहीं बाहर जाने वाला। वैसे भी ये लॉकडाउन का टाइम है। परसों बाहर जाने पर जो पुलिस की लाठी पड़ी, अब तक दर्द हो रहा है। 2,00,000। अरे धत, गिनती भूल गया। अब क्या करूं? तुम्हारे वजह से मैं जो हिसाब लगा रहा था कि 1 किलो चावल में कितने चावल के दाने होते हैं, सब गड़बड़ हो गया। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? कंघी में कितने दांत होते हैं, टूथब्रश में कितने बाल होते हैं, सर पर कितने बाल होते हैं? क्या यही हिसाब रखना रह गया है क्या तुम्हारे पास? तो मैं क्या करूं? घर पर बैठे बैठे बोर हो रहा हूं। रुको, आज हर हाल में मैं ये हिसाब लगा कर ही रहूंगा कि 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं। 1, 2, 3 कहकर गिनने लगा। तभी घर के बाहर एक आदमी की आवाज आई। ए गोविंदा, ए गोविंदा, बाहर निकल, चुपचाप बाहर निकल। गोविंदा बाहर आया और ए चिन्ना, ये क्या बदतमीजी है? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? जो पैसे उधार लिया है उसे वसूल करने आया हूँ। चुपचाप मेरे 50,000 ब्याज समेत दे दो। अरे आफ्टर ऑल 50,000 के लिए लॉकडाउन के टाइम पर तुम इतना जोखिम उठाकर यहाँ आए हो? अरे क्या जरूरत है? वैसे भी सरकार ने घोषणा की है ना कि 3 महीने तक घर का किराया, उधार वगैरह चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जाओ जाओ, 3 महीने बाद दिखाई देना। क्या तुमने सरकार से परमिशन लेकर मुझसे उधार लिया था? चुपचाप पैसे देते हो या लाठी की मार खाते हो? अच्छा, तो मारने की तैयारी करके आए हो? ठीक है, ऐसा ही सही, मारो, देखते हैं। सचमुच मार दूंगा, आगे तेरी मर्जी। ये डेली सीरियल की तरह एक ही बात को बार बार क्यों दोहराते हो? कम ऑन, कह तो रहा हूं, मारो मारो। बस चिन्ना ने उस पर 4 डंडे बरसाए। रुक क्यों गए? बस खत्म, बूस्ट पीकर मारोगे? क्यों, चोट नहीं लग रही है? कहकर बहुत देर मारने लगा। बंद क्यों कर दिया? एक काम करो, इस तरह से आकर मारो। अच्छी तरह मारना चाहिए, अरे जोर से मारना चाहिए। अब बेझिझक मारो, कहने लगा। वो भी उसे मारते जा रहा था। अरे ये क्या हो रहा है? मैं इतना मार रहा हूँ पर तुम पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। वाह, ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? कोई जब मारे तो एक मंत्र का जाप करते हैं तो दर्द बिल्कुल नहीं होता। वो मंत्र तुम्हें अगर जानना हो तो पहले अपने उधार को भूल जाना होगा। अरे यार प्लीज, हर रोज लॉकडाउन में पुलिस की लाठी खा खा कर मैं सह नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें उधार देने की जरूरत नहीं है। बस वो मंत्र क्या है वो मुझे जरा बता दो। वेरी गुड, बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मारो 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 और ज्यादा मारो, मुझको कुछ नहीं होता, और जोर से मारो यारो। ये मंत्र जपते रहो, चाहे जितना भी मारे चोट नहीं लगती। मारो 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 और ज्यादा मारो, मुझको कुछ नहीं होता, और जोर से मारो यारो। ऐसे कहते हुए रटते हुए खुशी खुशी चला गया। अरे कमबख्त ने बहुत जोर से मारा। मैंने बहुत खूब नाटक किया जैसे चोट नहीं लगी है। अंदर जाकर सेक लगाना होगा, कहकर लंगड़ाते हुए चला गया। बाद में चिन्ना बहुत शेखी मारता हुआ सड़क पर जाने लगा तो पुलिस ने उसे रोका। क्यों भाई, इतनी बार समझाया कि लॉकडाउन के समय पर घर से बाहर नहीं निकला करो, पर आप लोग सुनते ही नहीं। कम से कम मास्क भी नहीं पहना। जा कहां रहे हो? हेलो मिस्टर पुलिस, मेरा जब भी जी चाहे बाहर जाऊंगा। पूछने वाले आप कौन हो? मैं मास्क नहीं पहनूंगा। क्या कर लोगे? आप मुझे मारोगे तो भी मुझे दर्द नहीं होगा। देख क्या रहे हैं? मारिए मारिए सर। अरे मारो 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 और ज्यादा मारो, मुझको कुछ नहीं होगा, और जोर से मारो यारो, कहते हुए पागलों की तरह नाचने लगा। क्यों भाई, कहीं ये पीठ पर तकिया और नीचे डायपर पहनकर तो नहीं आया है? सर 4 डंडे पड़ेंगे तो पता चल जाएगा सर, कहकर दोनों ने उसे खूब लाठी से मारा। अरे मारो मारो और ज्यादा मारो। हाय रे हाय रे, अरे ये क्या, मंत्र काम नहीं कर रहा है सर। सर रुकिए,
मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, मत मारिए सर प्लीज। बाद में कमीज पीछे से फट गई और डंडे के निशान के साथ वो लंगड़ाता हुआ घर चला गया। डियर फ्रेंड्स, ये कहानी सिर्फ मस्ती के लिए है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पुलिस, स्वास्थ्य कर्मचारी और दूसरे विभाग के कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। थैंक यू। जूता चोर। एक गांव में कांचा नाम का एक जूता चोर रहता था। वो मंदिर के बाहर रखे नए जूते चुराता था। इसी तरह घर के बाहर उतारे नए जूते भी चुराता था। उसे हर इतवार को चोर बाजार में रख कर बेचता था। आइए सर, आइए, इम्पोर्टेड न्यू ब्रांडेड शूज हैं सर, हाफ रेट में ले जाइए सर। एक दिन रणधीर नाम का एक व्यक्ति, पर यहाँ मेरे साइज के जूते तो है नहीं। क्यों भैया, आपका साइज 12 है ना सर? मिलना मुश्किल है, अगले हफ्ते आइए, कोशिश करता हूँ। अच्छे लेदर शूज हो तो देखना। अब इतने बड़े पैर वाला, वो भी लेदर शूज पहनने वाला मिलेगा कहाँ? इसके लिए तो लक होना चाहिए सर। चलो देखते हैं। रणधीर समझा नहीं कि वो क्या कह रहा है। उस गांव में वसूल राजा नाम का एक माफिया डॉन रहता था। वो हीरो का स्मगलिंग करता रहता था। उस गांव के पुलिस को उस पर शक हो गया था, तो वे उसकी निगरानी करने लगे। वो जहाँ भी जाता तो पुलिस मफ्ती में उस पर निगाह बनाए हुए थे। यह जानकर वसूल राजा बहुत चौकन्ना हो गया था। एक दिन वसूल राजा को मुंबई के हीरो का व्यापारी पटेल ने फोन किया। भाई पटेल, देखो, आजकल पुलिस मेरे पीछे साये की तरह लगी हुई है। वो मेरे हर कदम पर निगाह रखे हुए है। मुझे तो ये शक है कि वो कहीं मेरे बाथरूम में भी माइक्रो कैमरा ना रखा हो और मेरा फोन भी टैप कर रहे हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें चाइना सिम कार्ड नंबर दिया है। क्योंकि तुम जल्दी हीरे दुबई भेजना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। ध्यान से सुनो। तुम अपने एक आदमी को जूतों के सोल में हीरे को रख कर मयूर होटल आने को कहो। हम दोनों वहाँ जूते बदल लेंगे। मैं उन हीरो वाले जूतों को कल रात शिप से दुबई भेज दूंगा। पुलिस हमें पकड़ नहीं पाएगी। अच्छा, मैं तो बताना भूल गया, मेरे जूतों का नंबर है 12। तुम ऐसे आदमी को भेजो जिसके जूतों का साइज हो 12। वाह, क्या आइडिया है भाई, मैं अभी भेजता हूँ। कांचा मयूर होटल में चाय पी रहा था। इतने में एक व्यक्ति वहां जूते पहनकर आया। कांचा जूते देखकर, वाह, 12 नंबर के लेदर शूज और ऊपर से नए हैं। पर हाथ मारा तो आसानी से 2000 रुपए में बेच सकता हूँ, पर कैसे हाथ मारूं कहकर सोच रहा था। तभी वसूल राजा वहां आया। कांचा ने उसे देखकर, अरे का भी 12 नंबर ही है, पर जूते पुराने फटे हुए भी हैं, इसे रहने दो। वसूल राजा उसी टेबल पर जा बैठा जहां पटेल का आदमी बैठा था। दोनों ने जूते बदले। ये देखकर कांचा हैरान हुआ। ये क्या, ये जूते बदल रहे हैं? अच्छा, ये जूतों का सेल्समैन होगा और ये कस्टमर होगा। लगता है कि ये नया सेल्स टेक्निक है। वसूल राजा वो जूते पहनकर घर चला गया। कांचा उसका पीछा करने लगा। वसूल राजा ने कांचा को पीछा करते हुए देख लिया। उसे पुलिस कांस्टेबल समझा। वसूल राजा घर पर जाकर जूतों को एक अलमारी में रखा। कांचा उस रात को वसूल राजा के घर में घुसा। पूरा घर छान मारा पर उसे जूते कहीं नहीं दिखे। बाद में उसने अलमारी खोला। अलमारी में उन जूतों को देखकर, अरे माना जूते नए हैं, पर इन्हें अलमारी में रखने की क्या जरूरत है? लगता है ये बड़ा नखरे वाला है। यूं सोचकर उसने जूते लेकर वहां से चला गया। अगले दिन सवेरे अलमारी में जूते नहीं दिखाई दिए तो वसूल राजा को तो चिंता होने लगी। कांचा ने उस दिन चोर बाजार में रणधीर को उस जूतों को बेच दिया। घर पर वसूल राजा अपने चेले से, वैसे घर पर इतने सारे सामान थे, सब छोड़कर उन जूतों को ही क्यों चोरी करके ले गया? अगर पुलिस होती तो आकर हमें पकड़ लेती, लेकिन यूं चोरी नहीं करते। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं उस सेठ को क्या जवाब दूंगा? बस ये जरूर उस चोर बाजार में जूते बेचने वाला कांचा का ही काम होगा। उसे नए जूते दिखाई दिए तो वो छोड़ता नहीं है बॉस। चलो जाकर देखते हैं। वसूल राजा और उसके चेले कांचा के पास गए। वसूल राजा कांचा को देखकर, कल इसी ने मेरा पीछा किया था। वसूल राजा ने कांचा को पकड़ा। क्यों रे, रात को तुम मेरे घर में घुसकर मेरे जूते चुराता है? चुपचाप उसे लौटा दो वरना यही मार डालूंगा।
सर अभी अभी उस जूते को एक आदमी को मैंने बेच दिया सर, मुझे छोड़ दीजिए, चाहो तो मैं उसकी कीमत चुका देता हूँ। उसकी कीमत तुम्हारा सारा खानदान नहीं चुका सकता। क्या तुम उस आदमी को पहचानते हो? हाँ सर, पहचान सकता हूँ। वे कांचा को लेकर गांव में आए। एक जगह रणधीर फोन पर बात कर रहा था। वो देखिए सर, वो रहे आपके जूते। मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे, मुझे वे जूते वापस चाहिए बस। चाहो तो उसे कहो कि मैं उसे 2 लाख रुपए दूंगा। कांचा ने रणधीर को जाकर सब कुछ बताया। क्या इन जूतों के लिए 2 लाख देने के लिए तैयार है? उसे आने के लिए कहो भाई। कांचा वसूल राजा को लेकर आया। क्यों भाई, इन जूतों में क्या स्मगलिंग कर रहे हो? वसूल राजा घबरा कर। सर आप कौन है? मैं तुम्हें पकड़ने आया हुआ स्पेशल सीबीआई ऑफिसर हूँ। मैं इस ताक में था कि तुम कब मेरे हाथ लगोगे। आज मेरे हाथ लगे हो। बाद में उसे स्टेशन ले जाकर जूतों के सोल से हीरे निकाला। वसूल राजा और उसके चेले को जेल में डाला। कांचा को वार्निंग देकर छोड़ दिया।